Today we will start with problem number 10 of dissolution of partnership firm. Dissolution का नंबर 10. Ravi, Avi and Shashi were partners sharing profits 3:2:1. First line जो है Ravi, Avi and Shashi were partners sharing profits 3:2:1. तो in this problem partners capital accounts, तीन पार्टनर्स है रवि, अवि एंड शशि. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप, enter the balances of partners capital account, cash or bank account, partners loan account. Step number 1, enter the balances of partners capital account, cash or bank account, partners loan account. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको बैंक का अमाउंट दिया है 700. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 700. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. रवि का बैलेंस जो है, रवि का बैलेंस है 20,000, अभी 15,000 एंड शशि 2,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000 एंड 2,000. Ravi's loan account, this is partners loan account. Ravi's loan account, this is partners loan account. तो partners loan account credit side, partners loan account credit side by balance brought down. बैलेंस शीट में Ravi's loan is given 6,000. ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1. बैंक अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 700. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000, 2,000 एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट between the partners in profit sharing ratio. Step number 2, distribute general reserve fund, profit and loss account between the partners in profit sharing ratio. बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 9,000. इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, देयरफॉर इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल ऑन द डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस. अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 9,000. प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 9,000. रेशियो जो है
रेशो है 3:2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, तो 9000 इंटू 3/6, रेशो जो है 3+2+1, 3+2+1, तो रेशो का टोटल है 6, तो 9000 इंटू 3/6, 9000 इंटू 2/6 and 9000 into 1/6. तो 9000 को 6 से डिवाइड करेंगे, 9000 को 6 से डिवाइड किया तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रवि का आएगा 4500। 9000 को 6 से डिवाइड किया तो 9000 डिवाइड बाय 6 1500, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड पार्टनर का आएगा 3000 एंड लास्ट पार्टनर का आएगा 1500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, रवि के कॉलम में 4500, अवि के कॉलम में 3000 एंड शशि के कॉलम में 1500। इसका जर्नल एंट्री करना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है, तो राइट द जर्नल एंट्री, रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500, अवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, शशि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4500, अवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, शशि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000। उसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन जो है being profit and loss account distributed between partners in profit sharing ratio। नरेशन है being profit and loss account distributed between partners in profit sharing ratio। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर थर्ड, ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर, बैलेंस शीट में जो एसेट्स है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर, ये एसेट्स आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू बिल्डिंग अकाउंट 25,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000 टू स्टॉक अकाउंट 8,200 टू डेटर्स अकाउंट 18,700 and to furniture account 2,000। ये आपका स्टेप नंबर थर्ड। इसका जर्नल एंट्री करना है,
इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 25,000, टू मशीनरी अकाउंट 10,000, टू स्टॉक अकाउंट 8,200, टू डेटर्स अकाउंट 18,700, टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। जर्नल एंट्री जो है थर्ड स्टेप, ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 25,000, टू मशीनरी अकाउंट 10,000, टू स्टॉक अकाउंट 8,200, टू डेटर्स अकाउंट 18,700 एंड टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। इसका नरेशन लिखना है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन है, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर liabilities to realization account। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर liabilities to realization account। तो बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। बैलेंस शीट में दो लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये दोनों लायबिलिटीज को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट है 28,000 और बिल्स पेएबल का अमाउंट है 2,600। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल एंट्री करना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 28,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 28,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसका नरेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन है, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 5, सेल ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट के नीचे आपको पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स दिए। बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ, ऑन द अबाउट डेट they decided to dissolve the firm. Building was sold for rupees 22,000। तो सेल ऑफ एसेट्स के वर्किंग नोट में बिल्डिंग 22,000। सेंटेंस दिया आपको, बिल्डिंग was sold for rupees 22,000, मशीनरी 5,220, मशीनरी 5,220, स्टॉक 5,380, स्टॉक 5,380,
नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, डेटर्स रुपीज 2200 turned out to be bad. Debtors rupees 2200 turned out to be bad. यहां पे अंडरलाइन करना है, turned out to be bad. Debtors rupees 2200 turned out to be bad. तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स का फिगर है, बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स का अमाउंट है 18,700, इसमें से आपको 2200 रुपीस माइनस करना है फॉर द बैड डेट्स। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में जो डेटर्स का अमाउंट दिया है, बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट है 18,700। आउट ऑफ 18,700 सेंटेंस इज गिवन, डेटर्स रुपीस 2200 turned out to be bad. बैड का मीनिंग है बैड डेट्स, बैड इट मींस बैड डेट्स। तो ये जो 2200 रुपीस अमाउंट है, इसको क्या करना है, इसको बैलेंस शीट के डेटर्स में से माइनस करना है। तो सेल ऑफ एसेट्स के अंदर डेटर्स का जो बैलेंस शीट में अमाउंट है, डेटर्स का बैलेंस शीट में अमाउंट है 18,700, इसमें से सबट्रैक्ट करना है माइनस बैड डेट्स, 2200 माइनस करके फिगर आउटसाइड कॉलम में 16,500। डेटर्स का जो अमाउंट है, डेटर्स का बैलेंस शीट में अमाउंट है 18,700। एडजस्टमेंट इज गिवन, डेटर्स रुपीस 2200 turned out to be bad. Bad it means bad debts. तो बैलेंस शीट में जो डेटर्स का फिगर है, इसमें से माइनस किया बैड डेट्स 2200 एंड डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में फिगर है 16,500। ये हो गया आपका वर्किंग नोट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। ये सारे फिगर्स का टोटल करना है। तो सेल ऑफ एसेट्स का जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट में फिगर्स है बिल्डिंग 22,000, मशीनरी 5,220, स्टॉक 5,380 एंड डेटर्स 16,500। ये चारों फिगर्स का टोटल। $49,100 सेल ऑफ एसेट्स का टोटल जो है, टोटल आ रहा है 49,100। तो इसका जर्नल एंट्री करना है। सेल ऑफ एसेट्स का स्टेप नंबर 5 का जर्नल में एंट्री लिखना है। तो सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल एंट्री, राइट द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 49,100। 49,100 उसका नरेशन लिखना है, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। नरेशन जो है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 49,100। इसका लेजर पोस्टिंग करना है बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 49,100 and realization account credit side by bank account 49,100, bank account debit side to realization account 49,100 and realization account credit side by bank account 49,100. Step number 6. Step number 6, if asset is taken by partner, if asset is taken by partner, बैलेंस शीट के नीचे आपको जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटेंस दिया है, फर्नीचर
by Avi for ₹1,300. Furniture taken by Avi for ₹1,300. तो 1,300 रुपीस का जर्नल एंट्री. फर्नीचर टेकन बाय अभी फॉर ₹1,300. तो ये सेंटेंस है आपका एसेट टेकन बाय पार्टनर. फर्नीचर टेकन बाय अभी फॉर ₹1,300. तो दिस सेंटेंस इज फॉर एसेट टेकन बाय पार्टनर. तो राइट द जर्नल एंट्री. एसेट टेकन बाय पार्टनर का पहले जर्नल एंट्री. अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री जो है अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,300 टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो एसेट टेकन बाय पार्टनर इसका एडजस्टमेंट है फर्नीचर टेकन बाय अवी फॉर ₹1,300. तो 1,300 का जर्नल एंट्री अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,300. उसका नरेशन है बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर. बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर. उसका लेजर में पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री की आपने अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो अवी's कैपिटल अकाउंट में लिखा है डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट अवी के कॉलम में लिखना है. अमाउंट अवी के कॉलम में 1,300 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अवी's कैपिटल अकाउंट. अवी के रियलाइजेशन में बाय अवी's कैपिटल अकाउंट 1,300. तो जर्नल एंट्री जो है जर्नल एंट्री हमने किया है एसेट टेकन बाय पार्टनर का जर्नल एंट्री अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जर्नल एंट्री जो है अवी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इसका लेजर पोस्टिंग किया है. अभी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है. अभी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट. अभी के कॉलम में 1,300 और रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है बाय अवी's कैपिटल अकाउंट 1,300. ये होगा